अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी की फॉर्म फिल चल रहे हैं और लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रहेंगी और आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको CDP EVS वगैरह सब्जेक्ट वाइज जो है तो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे फ्रेंड्स। हमारा ये CDP का यानी कि दर्स व तदरीस की जो नफ्सियात है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, 5 नंबर की क्लास है। गुज़िश्ता हमने 4 क्लासेस देखे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें आपके उन फ्रेंड सर्कल में जो DED और BED कैंडिडेट है और महा टीटी या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और अपीयर कैंडिडेट भी सीटेट या महा टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। और हमारे जो लेक्चर रहेंगे आपको सुबह और शाम में 9 बजे के बाद यानी कि डेली 2 लेक्चर आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में वाइगोत्स्की और प्याजे के ताल्लुक़ से जो है तो देखा है, और इस लेक्चर में हम कोलबर्ग की थ्योरी के ताल्लुक़ से देखेंगे कि उसने किस तरीके से जो है तो 6 स्टेजेस और 3 लेवल पर बतलाया है। तो चलते हम यहाँ पर कि कोलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया, प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इदराकी नशोनुमा पर अपने नज़रियात इन्होंने पेश किए थे, जबकि कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी इत्तलाकी नशोनुमा पर अपना नज़रिया पेश किया। कोलबर्ग प्याजे से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। कोलबर्ग ने अपने नज़रियात में बच्चों के अखलाक और सही और गलत के फ़ैसले की बुनियाद को बतलाने की कोशिश की। कोलबर्ग के नज़रिए को समझने से पहले इसके 2 बुनियादी तस्वुरात को समझने की ज़रूरत है, यानी कि 2 बुनियादी तस्वुरात जो है तो इसने पेश किए हैं, उसको हमें समझना इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मॉरल डिलेमा और नेक्स्ट है मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी उसकी जान बचाने के लिए, यानी किसी की जान बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जा रहे हैं और अस्पताल जल्द पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर रास्ते में सिग्नल पर जाए तो आप क्या करेंगे, यानी सिग्नल अगर रास्ते में पड़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी हालत जहां आपको किसी एक को चुनना हो तो कोलबर्ग ने उसे मॉरल डिलेमा का नाम दिया है, और आप ऐसे हालात में सोचते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, उसको कोलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग का नाम दिया है। गर्ज़ ये कि मॉरल डिलेमा को हल करने के लिए हम मॉरल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए के 3 लेवल तरतीब दिए हैं और हर लेवल में 2 स्टेज मौजूद है। इस तरह कोलबर्ग के नज़रिए में 3 लेवल और 6 स्टेजेस है। तो 3 लेवल और 6 स्टेजेस पे मबनी जो है तो इसका नज़रिया है। इसने जो तो किस तरीके से नज़रिया पेश किया है, इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है तो यहाँ पर लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये 3 लेवल जिसमें 6 स्टेजेस आएंगे। तो कोलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए में जुमला 3 लेवल और हर लेवल में 2 स्टेज है। लेवल फर्स्ट यानी कब्ल रिवायती सतह, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इस लेवल में आम तौर पर 93वीं सतह के बच्चे होते हैं। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज यानी सबसे पहला जो मरहला है वो है सज़ा और इताअत से मुतालिक या तय्युन यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जिसे कहेंगे। इस दौर में बच्चा सही और गलत का फ़ैसला सज़ा की बिना पर करता है। वो समझता है कि अगर उसको किसी काम के लिए सज़ा मिलती है तो वो समझता है ये काम गलत है, सज़ा से बचने की कोशिश करता है। अगर किसी काम के करने पर उसको इनाम मिला है तो वो
दोबारा करेगा। एक लड़की अपने वालिदा के घर आने से पहले सज़ा के डर से अपना होमवर्क कर लेती है, यानी कंप्लीट कर लेती है। तो इस तरीके से फर्स्ट लेवल में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि अगर बच्चे को सज़ा मिलती है किसी काम पर तो वो उस काम, जो सज़ा से बचने के लिए कोई काम करेगा, और अगर इनाम मिलता है उसे तो वो इनाम हासिल करने के लिए दोबारा जो है तो कोशिश करेगा, यानी कि काम करने की, होमवर्क करने की वगैरह। यहाँ पर सेकंड मरहला देखेंगे, सेकंड जो है तो स्टेज देखेंगे कि मुआवनत और मफाहमत से मुतालिक तयन, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटीज़ ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे अपनी ज़रूरियात के लिहाज से फ़ैसला करते हैं, वो हर काम का बदला चाहते हैं। बच्चे सेल्फ सेंटर होते हैं, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट करने वाली सोच में मुब्तला होते हैं और उसको सही समझना शुरू करते हैं। तुमने मुझे कलम नहीं दी, मैं तुम्हें कापी नहीं दूंगा, और यही बच्चे के नज़दीक सही अमल है। यानी कि जैसे को तैसा टिट फॉर टैट जो है तो इसमें आएगा, यानी कि अगर किसी चीज़ को बच्चा कोई दूसरी चीज़ दूसरे बच्चे को देता है तो वो उससे ये एक्सपेक्ट करेगा, ये तवक्के करेगा कि उसने जो तो मुझे भी देना चाहिए, या फिर अगर उसने नहीं दिया कोई चीज़ तो ये भी जो है तो उसे नहीं दूंगा क्योंकि उसने नहीं दिया है इसलिए। तो इस तरीके से ये क्या कहेंगे उसको, सेकंड स्टेज है, मरहला है। तो इसमें टिट फॉर टैट जो है तो आपको याद रखना है। और जो स्टूडेंट्स सीटेट देने वाले हैं, महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए भी ये जो लेक्चर रहेगा, यानी कि सीडीपी की जो जितनी क्लासेस है हमारी, तो वो इम्पॉर्टेंट साबित होंगी क्योंकि तमाम चीज़ें जो है तो रिलेटेड ही है, और आपको जो है तो सीटेट का तकरीबन जो है तो यहाँ पर से आप सीडीपी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है, बस बात इतनी रहेंगी कि वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में रहेगा, और यहाँ पर जो है तो उर्दू लैंग्वेज में आपको बतलाया जा रहा है। तो यही चीज़ें जो है तो वहाँ पर होती है सीडीपी के अंदर। तकरीबन जो सीडीपी है वो इंटर रिलेटेड और आपस में रब्त रखती है सीटेट और टीटी की। नेक्स्ट है दोस्तों लेवल सेकंड। लेवल सेकंड यानी कि रिवायती सतह जिसे कहेंगे, कन्वेंशनल लेवल रहेंगी ये। इस सतह में 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं। और तीसरा मरहला, यानी कि इसमें जो तो 2 मरहले हैं, 2 स्टेज है, 3 नंबर और 4 नंबर की स्टेज यहाँ, और हमने इससे पहले 2 स्टेजेस देखे हैं, और उसके बाद जो तो 3 और 4 नंबर की स्टेज ये सेकेंड लेवल में रहेंगी। तीसरा मरहला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छी लड़की अच्छा लड़के से मुतालिक तयन। इस मरहले पर बच्चा दूसरों की खुशी और उनकी दुआओं को पसंद करने लगता है, लोगों को खुश करने और उनका नूरे नज़र बनने की कोशिश करता है। बच्चे मुआशरती ज़ाब्तों और रिवायती सूरतों के मुताबिक अपने आप को हम आहंग कर लेता है और अपना फ़ैसला लेने से पहले दीगर लोगों को भी जहन में रखता है। गर्ज़ ये कि लड़का या लड़की समाज में गुड गर्ल या गुड बॉय का दर्जा हासिल करने की कोशिश करता है। यानी इस मरहले में बच्चा दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों को जो है तो काम खुशी करने के लिए और दुआ को पसंद करने लगता है, और इस मरहले में लोगों को खुश करने और उनका नूर नज़र बनने की कोशिश करता है। तो ये माशरती ज़ाब्तों और रिवायती सूरतों के मुताबिक अपने आप को आमांग कर लेता है और अपना फ़ैसला लेने से पहले दीगर लोगों को भी जहन में रखता है। गर्ज़ ये कि लड़का या लड़की की समाज में गुड बॉय और गुड गर्ल का दर्जा हासिल करने की कोशिश करता है। यानी जैसे कि कोई काम हो इसलिए करेगा कि उसको दूसरे जो है तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहे। इस तरीके से ये तीसरी स्टेज थी जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। और नेक्स्ट जो है तो स्टेज है नंबर 4 मरहला है उसूल और नज़्म से मुतालिक तयन, यानी लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहेंगे, यानी कि नज़्म और उसूल,
नेक्स्ट है, इस मरहले पर बच्चे ये जान लेता है कि अथॉरिटी की जानिब से लागू किए जाने वाले कानून बिल्कुल सही है। वो समझते हैं कि कानून कतई होता है और हम सबको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। अगर कोई लड़का गाड़ी चलाने के दौरान, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, गाड़ी चलाने के दौरान लाल रोशनी पर रुक जाता है तो वो अखलाकियात यानी मॉरलिटी में कोलबर्ग के दूसरे लेवल के चौथे स्टेज में है, यानी कि कानून का जो है तो वो रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है लेवल नंबर 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, बाद रिवायती सतह। कोलबर्ग के इस तीसरी सतह में भी 2 मरहले, 5वां और 6वां पाया जाता है। स्टेज 5 मरहला है, 5 नंबर का मरहला है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाजी माहदे से मुतालिक तयन। तो ये मरहला आम तौर पर 14 साल के ऊपर के बच्चों से शुरू होता है। इस मरहले में बच्चा चौथी स्टेज की तरह तमाम कानून और समाज के उसूलों को मानता है और सोचता है कि ये उसूल हर फर्द की भलाई के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ इस मरहले में फ़र्द उन उसूलों को हुर्फ़ आखिर नहीं समझता। अगर उन उसूलों से किसी का नुकसान होता है तो वो समझता है कि ये उसूल तोड़े जा सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है कि अगर किसी मरीज़ की जान बचाना हो तो उस मरहले का फ़र्द सिग्नल को तोड़ना ही सही समझेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 5वीं स्टेज के अंदर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि समाजी माहदे से मुतालिक तयन, यानी 14 साल के जो ऊपर के तलबा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन पर जो है तो ये लागू होता है। वो कानून को भी मानेगा, लेकिन अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो कानून को भी तोड़ेगा। जैसे कि किसी अगर सिग्नल पे है और जान भी जा सकती है जो है तो फ़र्द की, तो वो सिग्नल तोड़ेगा, वो रूल को ब्रेक करेगा। लेकिन इस मरहले में मरीज़ की जान बचाना उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और इस वास्ते जो है तो वो सिग्नल तोड़ेगा। इस तरीके से इसमें बतलाया गया है। तो इसी तरीके से 6 स्टेज हम देखेंगे कि आफाकी अखलाकी उसूल से मुतालिक तयन, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में मॉरल रीजनिंग का सबसे आला दर्जा है। यहाँ एक फ़र्द किसी भी उसूल से ज़्यादा इंसानियत को तरजीह देता है और बग़ैर किसी फ़ायदे के इंसानियत के लिए काम करता है और ख़ुद के उसूलों पर अमल करता है। इंसानियत के फ़ायदे के लिए वो अपनी जान को भी जोखम में डाल सकता है। जैसे कि हैंस के ताल्लुक़ से जो तो नीचे दिया हुआ है, तो एक फ़र्द एक बच्चा मज़दूर को उसके काम से आज़ादी दिलाता है, जबकि इसको उस काम के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो समझता है कि बच्चा मज़दूरी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है और उसको रोकना चाहिए। हैंस ने अपनी बीवी को बचाने के लिए भी चोरी की, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन इंसानियत के नाते उसे चोरी करना पड़ा। इसके नज़दीक जान बचाना चोरी करने से ज़्यादा अहम है। कोलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया कोलबर्ग ने अपनी तहकीकात और तजुर्बात की बुनियाद पर पियाजे के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है और पियाजे की तरह ही कोलबर्ग बच्चे की अखलाकी नशोनुमा को खसूसी से उमूमी के जानिब गामज़न होता हुआ मानते हैं। उन्होंने अपनी तहकीकात व तजुर्बात में बच्चों और नौबलूग के साथ इंटरव्यू का तरीका अपनाया और इस बिना पर नतीजा अख़ज़ किया कि बच्चे के अखलाकी इस्तिदलाल की नशोनुमा के लिए कुल 6 मराहिल होते हैं,
जिनकी दर्जाबंदी 3 मुख्तलिफ ज़ुमरों में की गई है। यानी कि इन्होंने कोलबर्ग ने 6 जो है तो मुख्तलिफ मराहिल इसमें बतलाए हैं, जिसकी जो है तो दर्जाबंदी उन्होंने की है। सबसे पहले यहाँ पर है कब्ल रिवायती सतह, जो कि 4 से 10 साल तक होता है। सेकंड है रिवायती सतह 11 से 13 साल, और लास्ट है बाद रिवायती सतह 14 साल से ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा वाला 3 सतह में 2-2 मराहिल होते हैं। इस तरह कोलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा के मुख्तलिफ 6 मराहिल का ज़िक्र अपने नज़रिए में किया है, जो मंदरजा झेल है। तो इसमें यहाँ पर जो है तो इन शॉर्ट बतलाया गया है कि सज़ा और इताअत से मुतालिक तयन यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जो इसका जो तो हमने ऊपर देखे हैं, और इसका जो है तो यहाँ पर ख़ुलासा दिया गया है कि इस मरहले में आम तौर से अपने आप को परेशानियों से दूर रखने पर ही तवज्जो देता है, और इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ से, अपनी आज़ादी में रुकावट से और तनाव से बचाता है। ये मरहला प्याजे की मारूज़ी ज़िम्मेदारियों के मराहिल की तरह है। नेक्स्ट है मुआविनत और मफ़ाहमत से मुतालिक तयन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है कि इस मरहले पर बच्चा अपनी ज़रूरियात की जानिब ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन वो ये समझता है कि दूसरों के भी हुकूक होते हैं। इस वजह से कभी कभी ऐसी मुआविनत और मफ़ाहमत करने को तैयार हो जाता है जो सबकी ज़रूरियात को मसावी तौर पर तकमील करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है तीसरा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की से मुतालिक तयन, यानी नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, या फिर गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन भी जो है तो इसको कहा जाएगा। इस मरहले पर बच्चा दूसरों को खुश करने और दूसरों की खुशी और उनकी दुआओं को पसंद करने लगता है, और लोगों को खुश करने और उनका नूर नज़र बनने की कोशिश करता है। बच्चा मुआशरती ज़ाब्तों और रिवायती सूरत के मुताबिक अपने आप को हम आहंग कर लेता है, और अपना फ़ैसला लेने से पहले दीगर लोगों को भी जहन में रखता है। नेक्स्ट दिया गया है कि उसूल और नज़्म से मुतालिक तयन, जिसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इस मरहले पर बच्चा ये जान लेता है कि माशरती निज़ाम अफराद को अपने फ़राइज़ की पाबंदी और उसूल ज़वाबित का एहतराम करने की ख्वाहिश पर मुनसर करता है। नेक्स्ट है समाजी माहदे से मुतालिक तयन, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन। ये बाद रिवायती सतह 14 साल से ऊपर का पहला मरहला है। इसमें बच्चे उन दुरुस्त अमल, ज़रूरतों और हुकूक से मुतारुफ़ होते हैं जिन पर समाज मुत्तफ़िक होता है। एक मुनासिब तरीके के ज़रिए इन ज़ाब्तों और उसूलों को बतलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो फ़ैसले इस सतह पर लिए जाते हैं वो नज़्म व मिंबर से मुतालिक तयन, यानी मरहला 4 से ज़्यादा फैले हुए है। ज़्यादातर बालिग अफराद इस सतह पर अमल करने के काबिल होते हैं। ऐसा हर वक्त नहीं तो कभी कभी ज़रूर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बतला गया है सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट के आफाकी अखलाकी उसूल से मुतालिक तयन। इस मरहले पर मुतबादिल का इंतखाब करने में फ़र्द ना सिर्फ समाज के उसूल व ज़वाबित को जहन में रखता है, बल्कि उस हुदूद को भी जहन में रखता है जहाँ तक आफाकी अखलाकी उसूल ज़वाबित का इस्तेमाल है। इंतहाई शदीद हालत में भी फ़र्द उन उसूल व ज़वाबित को कायम व दायम रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने, यहाँ तक कि शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालांकि बहुत कम अफराद ही अखलाकियत की इन सतह तक पहुँचने में कामयाब होते हैं।
तो दोस्तों हमने इसमें देखा है 6 जो है तो लेवल हमने देखी है, और 3 लेवल और 6 स्टेजेस जो है तो कोलबर्ग के तरीके में नज़रिए में देखी है। तो दोस्तों लॉरेंस कोलबर्ग 1927 से 1987 यानी 1927 में पैदा हुए और 1987 में जो है तो ये रुखसत हुए। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो है तो इन्होंने तलबा से मुतालिक जो है तो लिखी है। साइकोलॉजिस्ट थे और इनसे मुतालिक हमने 6 स्टेज और 3 लेवल देखे हैं, जिसमें तमाम चीज़ें जो तो हमने देखी है, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो 3 से 4 जो थ्योरीज़ है, जैसे कि प्याजे की थ्योरी है और वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उसके बाद कोलबर्ग की जो है तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी, और उसके बाद जो है नोम चॉम्स्की की थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको ये बताता चलूँ फ्रेंड्स के सीडीपी का जो पहला लेक्चर था वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वाला लेक्चर है, आप वीडियो में चेक करके देख लीजिए। तो इस तरीके के जो वीडियो है ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, और नेक्स्ट उसके बाद वाला जो पार्ट है, जो लेक्चर हमने लिए थे, तो वो ये है, और इसके बाद वाला जो तीसरा हमारा इसका पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, तो उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है ये वाले इस लेक्चर में है। और इसके बाद हमने 4 नंबर का जो लेक्चर लिया है वो रिश्ता क्लास, ये जो तो वो लेक्चर है 4 नंबर का। और उसके बाद अभी जो हमने लेक्चर लिया है ये लेक्चर है 5वीं क्लास जो तो हमारी सीडीपी के आज ख़त्म हुई है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नोम चॉम्स्की के ताल्लुक़ से देखेंगे, और इंशाल्लाह सीटेट के ताल्लुक़ से भी आपको गाइड किया जाएगा। और जल्द से जल्द हम उर्दू पेडागोजी की जो क्लास रहेंगी हमारी सीटेट की, तो उसके ताल्लुक़ से भी इंशाल्लाह क्लास लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो महाराष्ट्र के हमारे स्टूडेंट्स हजरात हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो अपीयर कैंडिडेट है, तो दोस्तों आपको फोकस करना है महा टीटी और सीटेट पर। ये बात आपको बार बार दोहराई जा रही है और बार बार जो है तो इस बात का इरादा किया जा रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है तो हर एक के माइंड में अभी ये चल रहा है कि सर सीटेट भरना या फिर महा टीटी का एग्ज़ाम देना चाहिए, महाराष्ट्र के कैंडिडेट से मुतालिक बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलो ये फ्रेंड्स कि आप दोनों पेपर जो है तो भर दीजिए, दोनों भी जो है तो आप फॉर्म फिल कीजिए, और अभी फ़िलहाल आप महा टीटी पर फोकस कीजिए। और उसके बाद हमें तकरीबन 1 से 1.5 महीने का वक्त मिल रहा है, तकरीबन 30 से 40 दिन का जो वक्त है हमारा, तो वो हम सीटेट को देंगे। इसी चैनल पर जो तो आपको तैयारी करवाई जाएंगी सीटेट की, और मुकम्मल तैयारी करवाई जाएंगी, जिसमें आप बाआसानी सीटेट का पेपर क्वालिफाइड हो सकते हो, और टीटी का भी जो है तो आप क्वालिफाइड हो सकते हो। एकसुई के साथ, दिलजुई के साथ और मेहनत और लगन से जो तो आपको स्टडी करना है। जो चीज़ें आपको बतलाई जा रही है और दोहराई जा रही है उसको जो है तो आपको ज़हन नशीन रखना है, और अच्छे से जो है तो स्टडी पर फोकस करना है। जल्द ही इंशाल्लाह नोट्स कंप्लीट होंगी, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी उसका अनाउंसमेंट आपको करवा दिया जाएगा चैनल के ज़रिए। फ्रेंड्स रही बात जो है तो सीटेट की, तो सीटेट का हमारे पास काफ़ी वक्त जो है तो है, और धीरे धीरे जो है तो हम 2 दिन या 3 दिन में एक क्लास जो है तो सीटेट की भी आप तक जो है तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ईवीएस की जो थ्योरी है वो हमारी जो है तो करवाई गई है गुज़िश्ता क्लास में, गुज़िश्ता जो सीटेट हुआ था तो उसमें वो थ्योरी करवाई गई है सीटेट की। ईवीएस की जो थ्योरी की क्लास है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। अगर कोई सीटेट की स्टडी कर रहा होगा और सीटेट का जो है तो उसको मवाद चाहिए होगा, तो हमारे मतलब इस चैनल पर आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल करवाई गई है। गुज़िश्ता का जो सीटेट हुआ है और उसमें जो भी चीज़ें आपको बतलाई गई है, तो तमाम चीज़ें आप उर्दू पेडागोजी के नोट्स वगैरह जो है तो पूरे आपको विथ एक्सप्लेनेशन वहाँ पर जो है तो बतलाए गए हैं। ग्रामर क्या क्या पूछा जाता है सीटेट में, तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, अल्फाज मायनी वगैरह जो तो पूछा जाता है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है तो आपको सीटेट में दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप बआसानी पेपर क्वालिफाइड हो सकते हो। क्योंकि
ऐसे ऐसे जो है तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 से 20 दिन के अंदर सीटेट क्लियर किया है और हमारे पास तकरीबन 30 से 40 दिन है। और अगर हम सही ढंग और तरीके से अगर मेहनत करते हो तो बासानी पेपर क्वालिफाइड हो सकते हो। इस बात की जो है तो हम गारंटी दे रहे हैं चैनल पर। दोस्तों, आप जो है तो मेहनत अच्छे से कीजिए और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी जो है तो आपके जहन में क्वेश्चंस रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जो है तो कमेंट्स कीजिए। उसके जवाब मुत्तफ़िक जवाब देने की आपको कोशिश की जाएंगी। और इस बात को जो है तो मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ और इस बात से आपको वाकिफ़ करवाना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे के दिन हम एक लाइव लेक्चर लेने वाले हैं, जिसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डाउट्स आपके जहन में सीटेट और टीटी से मुतालिक, तो वो आप वहाँ पर जो है तो कर सकते हो। और उसका टाइम इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर बतला दिया जाएगा कि कब जो है तो हम वो रखने वाले हैं। और इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स है तो आप वहाँ पर जो है तो लाइव आकर के चैनल पर जो है तो बता सकते हैं। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के ख़ास, ये बहुत ही वीक और पीछे है। दोस्तों, हमें मेरिट में आना है और हमें जो तो मेरिट को क्रैक करना है। जितने भी हमारे तलबा है, जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, तो आप ज़रूर जो है तो टीटी और सीटेट भरिए और आप जो है तो हेलो लर्निंग एकेडमी को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर जो है तो हमारे पीछे आएंगी कामयाबी और इंशाल्लाह ज़रूर हम क्वालिफाइड होंगे। इस बात की आपको यहाँ पर इस बात से मुत्तफ़िक किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।